पिछली वीडियो में अपन ने देखा था जो बाइनरी सब्ट्रैक्शन क्या होता है। इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं ऑक्टल सब्ट्रैक्शन। ऑक्टल सब्ट्रैक्शन क्या होता है, ऑक्टल सब्ट्रैक्शन किस तरीके से फॉलो किया जाता है। ठीक है, ऑक्टल सब्ट्रैक्शन मैं चाहता तो एक ही वीडियो में तीनों कवर कर देता उसी समय, लेकिन इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे मालूम है इसको थोड़ा समझने में, पचाने में, जैसे खाना पचाने में थोड़ा समय लगता है ना, इसीलिए इसको प्रैक्टिस लाने में समय लगता है। अपने को मालूम है कि शुरू से अपन वो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन जो डेसिमल सब्ट्रैक्शन जैसे बोला जाता है उसको बहुत समय से कर रहे हैं, तो वो करने में आदत में है। लेकिन ये बाइनरी सब्ट्रैक्शन, ऑक्टल सब्ट्रैक्शन, हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन इसको करने में थोड़ा सा अजीब लगता है ना, लेकिन कोई बात नहीं, अपने को करना क्या है। ऑक्टल सब्ट्रैक्शन सबसे पहले ऑक्टल में जो रेंज आती है वो आती है 0 से 7 के बीच में। तो कोई भी ऑक्टल नंबर ले लो, जैसे 234 ले लिया, 346 ले लिया। ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि आज आखिरी नंबर तो अपना हो ही नहीं सकता अपर डाउन। तो क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, इसको लेते हैं 346 और 234, नीचे वाला नंबर, हाँ नहीं इसमें तो सीधा हो जाएगा, 6 में से 4 का 2, 4 में से 3 का 1, 3 में से 2 का 1, ये तो सिंपल हो जाएगा। कुछ और लेते हैं, ऐसा लेते हैं जिसमें मतलब एक पहले वाला नंबर थोड़ा बड़ा हो, जैसे 3, 2, 4, 6 हो गया, तो 1, 2, 5 नहीं 7 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता है कि जैसे बाइनरी सब्ट्रैक्शन जब अपन फॉलो करते हैं, जैसे डेसिमल करते थे तो 6 को क्या मान लेते थे, 16 मान देते, 16 में से 7 गया तो कितने बचे, 9 बचे। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको डेसिमल में मान लेते थे, लेकिन ऑक्टल में ऐसा नहीं मानना है। ऑक्टल में अगर नीचे का नंबर बड़ा है, ऊपर का नंबर छोड़ा, तो सबसे पहले एक चीज़ को याद रखो आप हमेशा। देखो करना क्या है कि जैसे 8 की पावर 0 से शुरू होता था अपना आखिरी नंबर, फिर उसके बाद 8 की पावर 1 जाती है, 8 की पावर 2 जाती है, 8 की पावर 3 जाती है, इस तरीके से पूरा काम चलता रहता। तो यहाँ पे जो बोरो भी होती है ना कि यहाँ से अपन एक यहाँ पे ले लो, तो वो केवल 1 नहीं आता है या 10 नहीं आता है, वो आता है क्या, 1 × 8, क्या आता है, 8 आता है। तो 6 जो आएगा ना, अगर यहाँ से एक अपन ने एलिमेंट लेने की कोशिश भी करी ना, तो 6 + 8 आएगा। बाइनरी के अंदर क्या आता था, 0 या 1 दोनों में से एक आ सकता था, मतलब 1 ही आता था। और यहाँ पे अपन जब लेंगे तो ऑटोमेटिक कितना आएगा, 8 आएगा। तो इसलिए जब 6 + 8 कितना होता, 14 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, 7। और 7 क्या करता है, इसकी बिलोंग जो रेंज है ऑक्टल की उसके अंदर बिलोंग करता है, उसके अंदर रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर अब कितना बच गया, 3। अब 3 में से 2 घटाना है, सिंपल सी बात है, बहुत आसानी से चला जाता है। 2 में से 1 घटाना है, बिल्कुल आराम से जाता है। तो इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है ऑपरेशन की। 246 और 127 लेंगे तो 117 इस तरीके से आ जाएगा। अब ऐसा एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें दोनों ही इसके बड़े हो, जैसे मैं एक ले लेता हूँ 3, 4 और इसको 2, 5, 5। ठीक है, इसमें दोनों ही एलिमेंट बड़े हैं इससे नीचे वाले एलिमेंट। तो क्या करेंगे, अपने को क्या करना है, एक जब भी एक एलिमेंट की यहाँ पे बोरो लेंगे, देखो अपन क्या करते थे, पहले 4 में से 5 तो नहीं जा सकते, जब डेसिमल का नंबर करते तो 14 में से 5 जाते तो 9 बचते थे। अब यहाँ पे डेसिमल नहीं है, कौन सा नंबर है, ऑक्टल है। ऑक्टल है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 8 आएगा, बोरो कितनी आएगी, 8 आएगी। 8 + 4, पहले क्या करते थे, 10 + 4 करते थे और बोलते थे कि 4 हमारा 14 बन गया, 4 हमारा 14 बन गया, उसमें से हमारा 5 गया तो कितना बचा, 9 बच गया। इस तरीके से करते थे। अब क्या करना है, ऑक्टल नंबर है, क्योंकि अपने को मालूम है ऑक्टल नंबर है, तो 8 + 4 कितना, 12 होगा। 12 में से 5 गए, कितने बचे, 7 बच गए। ठीक है, 7 बच गए। अब क्योंकि इसमें से एक कम हो गया तो यहाँ पे कितने आ गए, 3 आ गए। अब 3 में से 5 गए, 3 में से 5 फिर नहीं जाते, फिर वही लफड़ा, जैसे यहाँ पे 3 को 13 मानते थे, तो यहाँ पे 3 में क्या करेंगे, 3 में फिर से 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 11। तो 11 में से 5 गए, कितने बचे, 6। अब यहाँ पे 3 में से फिर एक कम हो गया, एक कम हो गया तो यहाँ पे कितना बचा जी, 2। अब 2 में से 2 तो बहुत आसानी से जाता है, तो कितना होता है, 0। अब इसको देख भी लो, 44 और 63 अपना जो आंसर हो गया। ठीक है, इसको देख लो अगर, तो 44, 8, 3, 11, 8, 4, 12, ओ सॉरी 7 आना चाहिए, वही मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे 7 आएगा क्योंकि 8, 4, 12, 12 में से 5 गए, 7 बचेंगे।
और फिर इसके बाद यहाँ पे 3 बचा, 8 + 3 11, 11 में से 5 गए 6 बचेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल अपना सही हो गया। तो अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 67 यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑक्टल का जो सब्ट्रैक्शन है वो फॉलो किया जाता है। तो इसी तरीके से वैसे हेक्साडेसिमल किया जाता है। आपको अगर हेक्साडेसिमल नहीं हो, चलो ठीक है, पर मैं इसी वीडियो में बता रहा हूँ कि इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब अगर आप ऑक्टल समझ गए हैं, वो डेसिमल वाला अगर आपको आता है अच्छी तरीके से करना, और ऑक्टल अगर आप समझ गए हैं, तो हेक्साडेसिमल समझना मतलब आपके लिए बिल्कुल बच्चों वाला खेल होने वाला है। ये देखो हेक्साडेसिमल नंबर क्या होगा, हेक्साडेसिमल नंबर क्या होगा, 1 A B और C D को जैसे नंबर हो सकता है। जैसे यहाँ पे आ गया, किसी ने दे दिया 0 2 3 F E कुछ ऐसे करके कुछ नंबर दे दिया, क्योंकि और हेक्साडेसिमल में वैलिड है। लेकिन हेक्साडेसिमल की रेंज कितनी है, सबसे पहले रेंज देख लो, रेंज कितनी है, 0 से लेके 15 तक उसकी रेंज है। ये जो नंबर होंगे वो भी कुछ इसी तरीके से होंगे। तो इसमें क्या, डेसिमल में क्या होता था कि जब अगर जाना बड़ा है इस नंबर से बड़ा, तो अपन क्या करते थे, 3 को 13 मान देते, जैसे 10 जोड़ देते थे, इसके अंदर 10 जोड़ देते थे। ऑक्टल में किया गया, नंबर अगर बड़ा है नीचे वाला तो अपन ने क्या किया, 8 को जोड़ दिया। उसी तरीके से इसके अंदर अगर नंबर बड़ा है तो अपन ने क्या करना है, 16 को जोड़ देना है उसके अंदर। अब अगर टेबल अगर आपको ABCD वाली नहीं मालूम तो यहाँ पे बना देता हूं मैं। A बोलते हैं 10 को, B बोलते हैं 11 को, C बोलते हैं 12 को, D बोलते हैं 13 को, E बोलते हैं 14 को, और F बोलते हैं 15 को। ठीक है ना। तो इससे पहले तो 0 to 9 का वो रूल फॉलो होता है। अब मान के चलिए D में से E को घटाना है, यानी कि 13 में से 14 को घटाना है। पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो अपने को क्या करना, 13 के अंदर 16 जोड़ दो, 13 के अंदर 16 जोड़ दिए, कितना बना 29। कितना बना ये 29 बन गया। 16 13 29 होता है ना, उसमें से कितना घटाना है, 29 में से 14 घटाना है, कितना बचा 15। अब 15 कैसे लिखा जाता है, हेक्साडेसिमल में F से लिखा जाता है। क्या कर देंगे, इसको F लिख देंगे। सिंपल था ना, कितना सिंपल था। इसी तरीके से अपने को क्या करना, C और F के बीच में अपन को रिलेशन, C कितना है 12 है, C कितना है 12 है। अब लेकिन दिक्कत ये है, यहाँ से एक अपन ने बोरो करी थी। हमेशा देखो पहले भी ये था, अब भी यही है, डेसिमल में भी यही चल रहा था। डेसिमल का अगर आप भूले गए तो मैं फिर से दिखा देता हूँ। 8347 किया था ना, तो क्या हुआ था कि 13 में से 7 गए 6, 8 में से 5 गए, या फिर 7 में से 4 गए तो 3 मान लिया। एक यहाँ पे ऊपर वाला एक कम हो गया था, 8 को अपन ने 7 मान लिया था, किया था ना। बिल्कुल उसी तरीके से C कितना है 12, उसका एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, जब B हो जाएगा। अब B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू होती है 11, और F की वैल्यू कितनी है 15। अब ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि 11 में से 15 घट जाए। तो क्या करना है, 11 के अंदर 16 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 27। 27 में से 15 जाएगा तो 12 बचेगा। अब 12 किसको बोलते हैं, C को बोलते हैं, C को बोल दिया। अब जब B में से एक घट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे B की वैल्यू कितनी होती है 11। 11 में से एक घट गया, कितना बचा 10। 10 क्या है A, तो A में से 3 को घटाना है। A में से 10 में से 3 तो आसानी से चला जाता है, तो वैल्यू कितनी आएगी 7। A में से 2 को घटाना है, 10 में से 2 घटाना है, कितना वैल्यू आएगी 8। 1 में से 0 आ गई। तो इसका आंसर क्या आएगा 087CF के आंसर आया। यहाँ पे लिखते हैं अलग से 087CF। तो हेक्साडेसिमल का सब्ट्रैक्शन करना इतना आसान था, इसको फिजूल में ही पता नहीं क्यों इतना खतरनाक टाइप का बना रखा। बहुत सिंपल होता है। हेक्साडेसिमल भी हो गया, ऑक्टल भी हो गया, और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बाइनरी सब्ट्रैक्शन इसीलिए अलग से बताया था क्योंकि वो चीज़ थोड़ी अलग होती है। 1 और 0 में भी कुछ नहीं होता। वैसे अगर बाइनरी में भी मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज करा देता हूँ। बाइनरी वाला आपको, बाइनरी में क्या होता है, 1 और 0 कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि 2 नंबर होते हैं। तो उसमें भी कुछ खास रूल फॉलो नहीं होता। जैसे 1 0 0 1 है, यहाँ पे बस एक ही छोटी सी उसमें ट्रिक लगती है जो अपने को ऐसा फील होती है। तो होता क्या, जैसे यहाँ पे 0 1 1 अपन ने 0 ऐसा लिख लिया, तो 1 - 0। देखो यहाँ पे 1 और 0 अगर दोनों साथ में नंबर लिखो तो कितने बनेंगे, डेसिमल में कितना बनता है 2 बनता है। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 0 रहती है, 2 की पावर 1 रहती है ना। और 2 की पावर 0 × 2 करेंगे, 0 करेंगे तो आप ऑब्वियस बात है 0 + 1 × 2 की पावर 1 करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। तो आंसर कितना आता है 2 आता है। ठीक है, ये चीज आपने समझ ली।
अब देखो क्या होता है, 0 माइनस 1 करते हैं तो क्या करते हैं, एक अपन को बोरो करना पड़ता है। अब दिक्कत यह है कि यहाँ पे तो है नहीं एलिमेंट, मतलब यहाँ पे तो कोई ऐसा 0 है। अब 0 को क्या बोरो करोगे तुम, तो अपन क्या करेंगे, इसके अगले वाले पे जाएंगे, इस वाले से, इससे कहेंगे भैया हमको एक एलिमेंट दे दो, अभी हमको जरूरत है। तो 1 0 यहाँ पे आ जाएगा। 1 0 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। अब जी यहाँ पे आया 2, यहाँ पे कितना आ गया 2। अब इससे कहा कि यार हमको अभी तो हमारा फुलफिल नहीं हुआ, अभी हमको भी चाहिए यार एक। तो इसने यहाँ पे एक लिया, उसने कहा कि यार अपना तुम बोरो तो मैं तुमको दे रहा हूँ। यहाँ पे रूल फॉलो होता है, रूल नहीं बोल सकते इसको, वो बाइनरी सब्ट्रैक्शन का ड्रॉबैक मान लो या कुछ भी मान सकते हैं कि 0 माइनस 1 करते हैं हमेशा 1 ही लिखना पड़ता है अपने को, ठीक है। अंटिल अगर आप, जब तक आप की को बोरो ना कर रहे हो, मतलब आप फॉलो ना कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे 2 में से उन्होंने बोला कि एक तुम हमको बोरो दे दो जिससे हम अपना 1 ले लें और आगे अपना एक की को बोरो कर दें। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो 0 1 का 1 माइनस 0 कितना आया 1, और 0 1 का कितना आया 1। अब यहाँ पे जब 2 में से 1 चला गया तो वैल्यू कितनी बची 1, नीचे भी 1 है ऊपर भी 1 है। 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0। यहाँ से तो ये चला ही गया था सब कुछ, यहाँ से चला गया तो ये वैल्यू 1 घट के कितनी हो गई 0। 1 में से 1 घटाओगे, आपको सी बात है 0 ही बचेगी, तो 0 में से 0 गए तो 0 उसका आंसर हो गया, ठीक है। इतना सिंपल सा था। यहाँ पे थोड़ी इस जगह पे आपको कंफ्यूजन सी फील होती होगी कि क्या है क्या नहीं है। ये आप बाइनरी सब्ट्रैक्शन में ये छोटा सा ड्रॉबैक मुझे भी लगता है, क्योंकि समझ में आता है क्या करना है कैसे करना है, लेकिन अपना माइंड इसको एक्सेप्ट नहीं करता कि ये चीज़ कैसे हो सकती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंफ्यूजन जरूर रहती है, लेकिन इसको इस तरीके से फॉलो करना है। 0 1 का 1 आता है और इसमें बोरो 1 जाती है। इस चीज़ को बस याद रखना रहता है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन आराम से हो जाता है। तो अपन ने क्या बाइनरी सब्ट्रैक्शन भी इसमें थोड़ा बहुत देख लिया, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था। ऑक्टल सब्ट्रैक्शन भी देख लिया कि 8 को जिस तरीके से 10 को लेते थे अपन उसी तरीके से 8 को लेना है। हेक्साडेसिमल भी देख लिया कि जिस तरीके से 10 को लेते थे उसी तरीके से 16 को लेना है। बस तो अगर जैसे समझ लो, अगर आपको नॉर्मल डेसिमल सब्ट्रैक्शन आता है तो ये सब्ट्रैक्शन भी आप ऑटोमेटिक कर लेंगे, इतना सिंपल है, ठीक है। तो अगर वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भाइयों का प्यार मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू।